बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि मेरे पाकिस्तानियों, एक और गेम शुरू हो गई है। जर्नैल ये समझने से कासिर हैं कि कौम बहुत आगे बढ़ गई है और आपके स्क्रिप्ट पुराने हो चुके। मेरे पाकिस्तानियों, दिन को ही जब मैं लाइव आने लगा था तो उसी टाइम वो खबर आ गई थी और मैंने कुछ ना कुछ इब्तदाई खबर थी आपके साथ शेयर भी की थी। अब उस खबर के अंदर जितने झोल हैं और जो दो नंबरियां हैं और जो फॉल्स फ्लैग की निशानियां हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ गई हैं। तो मैं आपके सामने वो चीजें रखता हूं। आप जरा ये ड्रामा तो पहले चेक करें। ये अपनी तरफ से एविडेंस कलेक्ट हो रहा है। ये देखें जी, ये फौजी बैठे हुए हैं और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस फौजी कलेक्ट कर रहे हैं और आप देखें, क्योंकि मैं आपको एक खबर दिखाने लगा हूं जो असल खबर है। जहां से ये बात असल में चली वो क्या खबर है और पहले मीडिया को क्या खबर दी गई, मीडिया को क्या बताया गया, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। सबसे पहले ये खबर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके पहले दिखा देता हूं, फिर मैं इसको सामने रखता हूं, क्योंकि ये शॉर्ट्स में भी फिर शेयर करता हूं तो ताकि सबको नजर आ जाए कि मैं क्या दिखा रहा हूं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये जो वाकया हुआ है रावलपिंडी थाना आरे बाजार की हदूद में फायरिंग से शहरी कत्ल, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ये पहले खबर थी। फायरिंग का वाकया रावलपिंडी के हसास तरीन इलाके में पेश है। मकतूल की शिनाख्त ताहाल ना हो। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ये पहले खबर शेयर की जाती है मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप के हसास तरीन इलाके में एक शहरी कत्ल हो गया है और मौका वारदात से कातिल फरार हो गए हैं और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर कौन पहुंचा है? पुलिस। मैं अब आपको ये पूरी कहानी सुनाता हूं जो सईद बलोच ने शेयर की है, क्योंकि उनके साथ किसी ने ये शेयर किया। वो कहते हैं, इब्तदाई तौर पर आरे बाजार पुलिस जराये से दिन 1 बजे रावलपिंडी कत्ल की ये खबर चली। दिन 1 बजे, टाइम नोट कीजिएगा। ये खबर थोड़ी देर चली फिर रुक गई। इस खबर के मुताबिक कातिल नामालूम मुल्जिमान थे। इब्तदाई तौर पर जो शख्स मकतूल था वो बाद में दहशतगर्द बन चुका। इस खबर से ये वाज़ेह होता है कि जिस वक्त पुलिस को इतला मिली और जाए वकुआ पर पहुंची, तब तक कम से कम 15 से 20 मिनट तो लाजमी गुजर गए होंगे। ज़ाहिर है पुलिस को इतला मिली, पुलिस वहां पहुंची, 5 मिनट में तो नहीं पहुंची होगी, 2 मिनट में तो नहीं पहुंचे होंगे। फिर खबर दी गई कि पुलिस पहुंची है जाए वकुआ पे, फौज नहीं पहुंची है, गौर कीजिएगा। और मारने वाले फरार हो चुके हैं, ये आपने गौर करना। इस वक्त तक मकतूल मोहम्मद हुसैन मार रोड पर फुटपाथ पर पड़ा रहा, यानी उसने मदद करने की, वो ऐसी फुटपाथ पे पड़ा है खून में लत। इसकी लाश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहवील में भी नहीं लिया। यानी अगर ये फौज ने मारा होता तो सारा कुछ उसी टाइम करते ना, उसकी तलाशी ले लेती, एविडेंस इकट्ठा कर देती। पहले पुलिस आई, 20 मिनट बाद उसको अस्पताल भेज दिया। पुलिस जय वक़्त पर पहुंची, इसने लाश तहवील में ली, फिर मीडिया को ये इब्तिदाई बयान जारी किया जो साफियों ने अपने अपने चैनल्स को भिजवाया। ये खबर कुछ देर के लिए चली लेकिन फिर अचानक रुक। इस खबर से यह भी वाज़ेह होता है कि अगर मोहम्मद हुसैन दहशतगर्द था तो फिर पुलिस के आने तक इसकी लाश को हिरासत में क्यों ना लिया गया, इसकी लाश को इब्तदाई जायजे के बाद अस्पताल क्यों भिजवा दिया गया। जिस वक्त ये खबर जारी की गई इस वक्त तक मोहम्मद हुसैन की तलाशी भी नहीं ली गई, वरना की शिनाख्त वाज़ेह हो जाती। अहम सवाल ये भी है कि जब मकतूल सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकाबले में मारा गया तो फिर पुलिस ने कातलों की नामालूम मुल्जिमान क्यों कहा? कातलों को नामालूम, पुलिस ने कातलों को पहले नामालूम मुल्जिमान कहा, यानी कहा कि सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्द मार दिए। कभी हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि फौज ने कोई बंदा मारा और लोग कहें कि नामालूम मुल्जिमान ने मारा है और वो मकतूल जो आम शहरी है? ये नहीं कहते, हमेशा यही कहते हैं कि दहशतगर्द था, मारा गया। अगर मकतूल हमला आवर था और जीएचक्यू के सामने मारा गया तो फिर पुलिस को इब्तिदाई बयान जारी करने से पहले वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज से लाजमी इब्तिदाई मालूमात हासिल होनी चाहिए थी जो खबर से जाहिर नहीं होती। क्या पुलिस की जुर्रत है कि जीएचक्यू के एरिया में कोई बंदा कत्ल कर दिया जाए, मारा भी फौज ने हो मुबैना तौर पे, और पुलिस खबर चलवा दे मीडिया को मुल्जिमान फरार हो गए, शहरी मारा गया ना, ये खबर का ही झोल। पुलिस ने जो तस्वीर बनाकर मीडिया को जारी की इससे भी आसपास दीगर सिक्योरिटी की जाहिर नहीं हो रही। इस जैसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। एक नौजवान को पलक झपकते दहशतगर्द बना दिया गया, इसकी फैमिली किस कर्ब से गुजर रही होगी वह नाकाबिले बयान है। बज़ाहिर मोहम्मद हुसैन जाती दुश्मनी का निशाना बना है। अगर पास पड़ा पिस्तौल इसका अपना भी था तो इस बात को मजीद तकवीत मिलती है कि इसको दुश्मन का खतरा था, शायद इसीलिए पिस्तौल पास रखा हुआ था। कि खैबर पख्तूनख्वा और जिस इलाके का वो नौजवान बताया जा रहा है वहां पे पिस्तौल पास रखना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। और मैं इसको कंडोन नहीं कर रहा कि ये अच्छी चीज है और रखना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये देखना है कि कहानी क्या बनाई गई है। और अब आए आपको इस तस्वीर को आपने गौर से देखना। ये 3 चीजें दिखाई जा रही हैं जी, एक पिस्तौल पड़ा था, एक टोपी थी और उसका जूता ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एविडेंस के तौर पे मजीद क्या है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जाहिर है जब स्टोरी में बहुत ज्यादा झोल होते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। तो मैं आपको ये सारे झोल जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपने जरा देखना है, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ये जी सारी चीजें पैक हैं और बज़ाहिर ये पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है। अगर ये कोई झंडा है तो ये पाकिस्तान का झंडा है। ये सारी चीजें सो कॉल्ड पैक की गई हैं, ठीक है जी। आपने गौर करना है। आप इस वाली तस्वीर, ये जो पिस्तौल दिखाया जा रहा है ये 30 बोर है, ये 32 बोर है, लेकिन आपने
ये जो इसके साथ गोलियां पड़ी हैं इनको छोड़ दें, बूट के साथ जो पड़ी हैं वो देखें कितने बड़ी गोली। और अगर इसको ज्यादा गौर से देखा जाए, मैं आपको बल्कि बैक का क्लोजअप आप दिखाता हूँ, तो ये जो गोली है ये लगता है किसी ने दांतों से छिपाई हुई है। ऐसे कौन सी पिचक जाती है गोली? खोल, आप मुझे बताएं कि खोल ऐसे पिचक जाता है, विच मींस ये फिजिकली किया गया है, इन खोलों को तैयार करके अंदर डाला गया। ये बिल्कुल भी 30 या 32 बोर के खोल नहीं है। उसके पास एक पिस्तौल था, तो 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां, और उनके खोल कहां से आ गए? कहानी बन रही है, आप मुझे बताएं। ये तो हम बेसिक लोग हैं ना, तो फोरेंसिक करवाना जरूरी है। तो अब होना क्या चाहिए? सबसे पहले पीटीआई को, जो वो बंदा है, क्योंकि खबर पख्तूनख्वा का बताया जा रहा है, उसके घर जाएं, तमाम मालूमात हासिल, उसकी फैमिली से, दोस्तों रिश्तेदारों से तमाम मालूमात हासिल करें। फिर उसके बाद डिमांड ये की जाए कि उसके फोन का इंडिपेंडेंट फोरेंसिक, वो कहां से चला, कहां आया, किधर रहा, कहां कहां रुका, वो सारा पता चलेगा। क्योंकि खदशात मल्टीपल हैं कि क्या इसको अगवा किया गया था और फिर वहां पे ले जाके मार दिया गया, क्या कोई एहलकार ही इसको किसी मोटरसाइकिल वगैरह पे बिठा के साथ लेकर आया वहां पे और मारने के लिए, और एक फॉल्स फ्लैग करने की। मैं इसके पीछे आपको वजह भी बताता हूँ, रीजन क्या होगा फॉल्स फ्लैग। बैठे बैठे क्या ख्वाब आया फौज को कि मुबैना तौर पर कोई फॉल्स फ्लैग होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होता ना, बैठे बैठे ख्वाब तो नहीं आता, कोई गहरी प्लानिंग होती है पीछे। लोग जो है वो ऑब्वियसली तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी कोई सादा था, एक और जिले शाह था जिसे मार दिया। फिर जिले शाह टाइप के बंदा था, क्योंकि उसकी तस्वीर डाली जा रही है जी कि वो बड़ा जो है ना, वो पीटीआई के जलसों में आता था और बड़े जी मूवमेंट्स में आता था। तो अगर एक और जिले शाह था तो भला फसला के कुछ भी किया जा सकता था, साथ ले जाके कोई बहाना बनाया जा सकता था, पिंडी घुमाने के बहाने लाया जा सकता था। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक चीज है जो सब कुछ साबित कर देती, और वो क्या है? ना 9 मई की सीसीटीवी फुटेज आज तक मिली, और ना इस वाकये की फुटेज आपको वही मिलेगा जो वो आपको 9 मई को अगर वाकई ही किसी आम पाकिस्तानी ने कुछ गलत किया होता तो फौज 2 से 3 काम लाजमी। पहला, सारी सीसीटीवी फुटेज जारी कर देते उन वाकयात की। अगर वाकयात की सीसीटीवी को ना भी जारी करती तो सब लोगों के लाइव ट्रायल चलाती मीडिया पे कि देखो इन्होंने क्या किया। फौज का बयानिया मजबूत होता ना। अगर लोगों ने गलत काम किया होता, लाइव ट्रायल चलते, सोशल मीडिया दिखा रहा होता, मीडिया दिखा रहा होता, पीटीवी पे लाइव चलता, हर बंदा वो स्ट्रीम देख रहा होता, इतना गलत काम किया है इन्होंने, रियासत पे हमला कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया। होता या ना होता? उल्टा खुफिया ट्रायल किया। सो ना सीसीटीवी फुटेज आई सामने, ना कोई ट्रायल सामने। यहाँ तक कि इमरान खान का भी कोई ट्रायल ओपन नहीं, बाकियों का क्या करना था। तो जब कोई जुर्म हुआ होता है तो आप कहते हैं यार हम तो लाइव चलाएंगे, हम दिखाएंगे कि इन्होंने क्या मुल्क दुश्मनी। लेकिन ऐसा नहीं, यही यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं आएगी सामने, कोई हकीकी बयान नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई सीसीटीवी फुटेज आती है और उसमें नजर आता है कि वो बाइक पे आ रहा है और उसके साथ कोई बंदा बैठा है या नहीं है, हर बंदा उसको असेस कर लेगा। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी। और ये पीटीआई अगर बैकफुट पे जाती है तो मैं आपको अब प्लान बता देता हूँ। मीर जाफर के बारे में किसी ने कहा था कि ये जिया वाली सोच रखता है, यानी वो आपको पता ना, एक बहुत मशहूर सहाफी हैं जो खिलाफत का बहुत ज्यादा जिक्र करते चले आ रहे हैं। ये उस पर बिलीव करता है एक्चुअली, और ये जो बयानिया ये इसीलिए है, ये अपने आप को खलीफा समझता है और इसने ये समझ लिया है कि अब ये ताहयात हुक्मरान रहेगा, ताहयात हुक्मरान रहेगा और आगे ये हुक्मरानी देगा। उस जैसे अपनी औलाद को आगे बना दिया जाता है ना कि अगर आपका बेटा है तो वो बादशाह बन जाएगा, बेटी है तो वो मलका बन जाएगी। ये वो वाली सोच रख। आप कहेंगे ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ? यकीन माने कि वक्त साबित करेगा जो मैं कह रहा हूँ। इसको लाने वालों का जो प्लान है वो बहुत लॉन्ग टर्म है, पाकिस्तान लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके अपने वो बिलीफ्स हैं और ये देखकर ही इसको लाया गया है कि ये जो काम करता है बड़ी लगन और दिल से करता है। इसको सीसी मॉडल बहुत पसंद है, इसको अरब ममालिक का मॉडल भी, कोई आपके सामने बात ना कर सके और आपका फैसला ही हतमी हो, फाइनल फैसला। उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या, आप मुझे जरा बताएं? इमरान अहमद खान नियाजी और उसकी जमात हो। तो वो हर कोशिश करेगा इस जमात को कुचलने के बाद से मुसलसल कर रहा है, पहले भी कर रहा था। इमरान खान पे हमले पहले भी हो चुके थे, जमान पार्क पे हमले वो पहले भी कर चुका था, जिले शाह को मारा जा चुका, याद रहे 9 मई से पहले जिले शाह को मारा जा चुका। आप इस पे अगर गौर करेंगे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। 9 मई से पहले जिले शाह मारा गया, 9 मई से बहुत पहले इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, 9 मई से बहुत पहले अरशद शरीनिया में शहीद किया जा चुका था, 9 मई से बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका था। तो ये जो सोच है इसकी एब्सोल्यूट इक्तदार पे कब्जे की, आप अगर गौर करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम इंस्टीट्यूशन इदारे का कब्जा करवा रहा है। ये समझता है कि ये बादशाह है और इदारे के जरिए इसने हर जगह कंट्रोल करना है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ये वो तरीके से हर चीज अपने कंट्रोल ले रहा है आहिस्ता। तो पीटीआई को मजीद कुचला जाएगा अगर ये लोग बैकफुट पर जाते हैं। तो ये 9 मई के वक्त भी बैकफुट पर चले गए थे, लोगों ने छोड़नी शुरू कर दी थी पार्टी। ये एक और फॉल्स फ्लैग, बैकफुट पे जाने के बजाय फ्रंट फुट पे आओ। एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार, एकदम तारड़ आ जाता है मीडिया के सामने, जो ये इंतशारी हैं, इन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा है, ये असला लेकर आते हैं, ये हमेशा तशद्दुद करते, ऐसी बातें करते हैं। तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि सब कुछ प्लान और प्लान का हिस्सा था, इस वजह से ये सब किया गया। पर आती है कि गुज़श्ता रात कराची में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 3 नौजवानों को फायरिंग करके जख्मी किया और फिर पुलिस ने मजबूरी में सबूत सामने आने के बाद इसका एतराफ भी किया था। क्या ये महज इत्तेफाक है कि हर तरफ पीटीआई की कारकुनों मारी जा रही हैं? इसके बाद डेवलपमेंट हो रही है। अमेरिका में
गैर जानिबदार जो कांग्रेशनल ग्रुप है अमेरिकी कानून साजों का, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये खत लिखा है और इस पे दस्तखत हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कांग्रेसमैन के, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सूरत हाल है उसके हवाले से देखा जाए, यहां तक लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। मिस्टर खान ऑल्सो रेज कंसर्न ऑफ स्लो पॉइजनिंग इन एट द ऑनसेट। यहाँ पे जिक्र है कि इमरान खान ये भी खदशे का इजहार कर चुके हैं कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। तो ये अमेरिकी इक़्तिदार के ऐवानों में बातें होना शुरू हो गई हैं दोबारा से, छोटी सी कोशिश, लेकिन एक कोशिश हो गई है दोबारा से। हरकत होनी चाहिए, वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, क्योंकि आहिस्ता 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 खित्ते में ट्रंप के जो मफादात हैं वो बदलते चले जाएंगे और इनकी सपोर्ट भी बदलती चली जाएगी, और जैसे जैसे वो बदलती चली जाएगी वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर हालात भी उसके मुताबिक तब्दील होते चले। राइट नाउ मीर जाफर अपना इक़्तिदार छोड़ने के लिए सूरत तैयार नहीं है, तो वो पाकिस्तानियों को ज्यादा तुन के रखे, और पीटीआई के लिए भी सख्तियां बढ़ सकती हैं। कल मैं देख रहा था कि इमरान खान का जो शूटर, उसका जो वकील है मियां दाऊद, वो कहता है अभी तो इमरान खान पे सख्ती हुई नहीं है, सख्ती तो अब होगी। जब ऐसी बातें ये लोग करते हैं और उससे अगले दिन ही पहले वजाद सईद खान एक खबर दे देता है जिससे पूरी कौम हिल के रह जाती है, और फिर अगले दिन ये फॉल्स फ्लैग हो जाता है। इसके बाद आप अच्छी तरह जानते हैं कि पीटीआई से किस किस्म के मुतालबात होंगे, खासतौर पर सोहेल अफरीदी को कैसे फंसाया जाएगा कि जी ये सोहेल अफरीदी के इलाके का, उसके हल्के का था, और राब्ता भी किससे है जी, सोहेल अफरीदी। सबसे मजे का खेल बात यह है, जीएचक्यू पे हमला करने आ रहा था सिर्फ एक 30 बोर का पिस्तौल, खुदा का खौफ, कोई मिलिट्री हेडक्वार्टर पे सिर्फ एक पिस्तौल लेके हमला करने आ सकता। आप जरा सोचो, कहानी तो बनाए बंदा। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आपको बता रहा हूँ हालात, मीर जाफर जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मेरा ये मानना है कि मुल्क तोड़ने की तरफ ये जा रहा है। जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था वो करके छोड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, वरना आज फॉल्स फ्लैग किसी एक के खिलाफ होगा, कल को राह चलते आपको मार के आपके ऊपर पीटीआई का झंडा डाल के। अच्छा, बात क्या कर रहे हैं कि उससे पीटीआई का झंडा, पीटीआई का मवाद मिल, पीटीआई का मवाद को पीटीआई को दहशतगर्द जमात, बाय द वे पीटीआई को दहशतगर्द जमात तो है नहीं, और उनका मवाद कोई एतराज वाली चीज भी नहीं है, पास होना कोई इशू नहीं है, ये कोई कानून की खिलाफवर्जी नहीं। एक तरफ कह रहे हैं पीटीआई का कारकुन है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इस टाइम कोई जमात नहीं, पीटीआई बतौर जमात कोई वजूद नहीं रखती इस टाइम। तो ये खुद सोच लें कि वो पीटीआई का कारकुन था। हर बंदा इस टाइम या आजाद है, इलेक्टेड, या सुन्नी ताद कौन, पीटीआई तो वजूद ही नहीं रखती। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो पीटीआई का कारकुन। तो इनकी सारी कहानियों में झोल है और उल्टी कहानियां इनकी, लेकिन इनके गले पड़ेंगी सारी, क्योंकि अवाम ये चूरन खरीदने के लिए तैयार नहीं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत